जी भगवान भाई जी का भी स्वागत करेंगे, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की जो प्रथाएं हैं कि कोई भी हम सभी के बीच मेहमान आते हैं तो हम सभी ज़रूर अपने दिल के उद्गार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आज अभी रेड्डी भाई और उनकी युगल दोनों आज भाई साहब के स्वागत कर रहे हैं। ओम शांति। अभी हम सभी भगवान जी के बारे में सुने और अभी अभी भगवान जी का ही स्वागत हो रही है, तो हम सभी भगवान जी के अर्थ को समझते हैं। भगवान का मतलब ही होता है भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन, व फॉर वायु, आकार फॉर अग्नि और न फॉर नीर अर्थात पानी, जो सबसे ऊंचा रहने वाला, जिसको सर्वोच्च सत्ता, सर्वज्ञ, सर्वधर्मान्य और एकांत अपरिवर्तनशील है, उनको भगवान कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच आबू पर्वत, आप सभी सुने होंगे, आबू पर्वत राजस्थान माउंट आबू, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य शाखा है, जहां से सारे विश्व की शाखा फैली हुई है। आज हमारे परसुडी में भी एक शाखा फैली हुई है, जहां आबू पर्वत से चलकर खुद भगवान जी क्या करें, हमारे बीच चलकर आए हैं और भगवान जी की अपना ही परिचय और भगवान जी का भी परिचय देते हुए हम सभी के जीवन में कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये सारी बातें हम सभी को बताएं। तो भगवान जी भाई को बहुत 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 दिल से शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो बस हम 10 मिनट में, हम 15 मिनट में पूरा करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था। वास्तव में भगवान तो एक निराकार हैं। ये मेरे मम्मी पापा ने कैसा नाम रखा पता नहीं, भगवान भाई, इसलिए मैं भगवान का भाई हूँ। वो तो निराकार है, उसका भाई, भाई तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुछ गुण हमने उनके धारण किए। लेकिन हम भी आपके जैसे दुनिया में रहने वाले, लेकिन परमात्मा याद किसको करना है? भोलेनाथ परमात्मा शिव को। कोई भी देहधारी भगवान नहीं है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। वो कहाँ रहता है, कैसे याद करना है, जब आप 7 डेज का कोर्स करेंगे पता चलेगा। तो मैं आपको सुना रहा था, अगर हमें तनाव से बचना है, कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, रामायण का गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहाँ की बातें वहां करें, तो भी टेंशन में नहीं आना। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को तो जो उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। मैं बचपन में जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, रावण को ना मारता,
राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्र के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी है, और यही मंत्र हमारे तनाव का कारण है। राम की मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? इसलिए कभी टेंशन में नहीं आना, सदा पॉजिटिव रहना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। तीसरी बात है, तनाव से बचना है। रोज सवेरे 3 चीजें करो। सवेरे उठो, थोड़ा मेडिटेशन करो। मोबाइल को हम रोज चार्ज करते हैं, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज करना, अर्थात परमात्मा का ध्यान लगाना। दूसरा, रोज वॉकिंग करना, सवेरे सवेरे थोड़ा पैदल चलना। तीसरा, रोज ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें सुनना। जो व्यक्ति ये 3 चीजें करेगा, उसके सामने कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं आएगा। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। इस शरीर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन है सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें। लेकिन हम आत्मा को भोजन देते ही नहीं, और इसीलिए क्रोध आता है, तनाव, टेंशन आता है। इसीलिए रोज सवेरे 3 चीजें करना, मेडिटेशन, साथ में कुछ वॉकिंग, और तीसरा रोज सत्संग की बातें सुनना, मनोबल बढ़ेगा। कहते हैं का 2 महिलाएं रहती थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी महिला रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, और छत पर देख करके पति को बुलाती है 2 मंजिल वाली, और कहती है इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं, पता नहीं क्या साबुन लगाते हैं, धुलाई करने की अक्ल नहीं। पति कुछ नहीं बोलता। रोज उसकी दिनचर्या थी, खिड़की से दिखाते हैं, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा, पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया। कहते आज उसको कैसे अक्ल लगी, कितना चातुर लगे, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किया। समझ में आया? खिड़कियां गंदी थी, कपड़े गंदे दिखते थे। इसी तरह आज कोई व्यक्ति गलत दिखता है, तनाव, टेंशन आता है, हमारी खिड़कियां गंदी हैं। रोज आप सत्संग में आओ, अपने खिड़की को साफ करो। जो खिड़की साफ करता है, तनाव, टेंशन नहीं आएगा। खिड़की मतलब घर की नहीं। मैं अभी नेपाल में गया था, तो नेपाल में मेरा 3 दिन का प्रोग्राम था। तो पहले दिन मैंने खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं। तीसरी दिन बहनों ने पूछा, अरे सत्संग में क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। तो कौन सी खिड़की? रोज ये ज्ञान की बातें सुनना। तो 3 बातें सुनाई। अगर तनाव से बचना है, क्रोध से बचना है, कर्म गति को समझना। दूसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात सुनाई रोज अपने खिड़की को साफ करना। चौथी बात है तनाव से बचना, किसी का भी परिचिंतन ना करना। आज का व्यक्ति सारा दिन ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, जो दूसरों को देखता है वो सुखी नहीं है। एक ही घर से खाना लाएंगे, उसके थाली में देखेंगे उसने क्या क्या लाया, जो आपके थाली में वही उसके थाली में लेकिन दूसरों को देखने की आदत है। जो दूसरों को देखता है निगेटिव है, उसको तनाव, टेंशन आता है। जिस घर में परचिंतन चलता है, प्रदर्शन चलता है, प्रभु उसको कभी प्यार नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी एक दूसरे के दोष ना देखो, कभी भी परचिंतन ना करो। एक भगत था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मैं जीवन में तरक्की करना चाहता हूं,
भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैला पीठ के पीछे रखना, दूसरा थैला आगे रखना। पीठ के पीछे जो थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं सभी की बुराई की चिट्ठियां डालिए, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई है। अपने थैले को खुला रखना और पीछे वाले थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, लेकिन थैले का ध्यान रखना, पीछे का पीछे आगे का आगे। कहता भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा करूंगा। थैले लेके चला गया। तो कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला अपनी बुराई को बांध करके पीछे रखना, और दूसरे की बुराई को खोल दिया, हाथ डाल के देखता है, अच्छा फलाना ऐसा है, वो ऐसा करता है, दूसरों को भी सुनाया, वरदान उल्टे हो गए, दुखी हो गया। फिर भगवान के पास जाता है, कहता भगवान मैं दुखी हूं, मुझे सुख नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा जो मैंने तुमको थैले दिया था उसको कहां रखा? कहता भगवान मेरे से भूल हो गई, मैंने कई बार पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। इस शिवरात्रि में एक ये भी प्रतिज्ञा करो, आज से मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी के भी दोष नहीं देखूंगा। दोष देखने वाला परमात्मा उसको पसंद नहीं कर सकता, उसके जीवन में तनाव टेंशन आता है, इसलिए पर चिंतन से बचना। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात। तीसरी बात कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को साफ करना। चौथी बात कौन सी सुनाई? थैले की कहानी बताई, पीछे का थैला आगे नहीं लेना, अर्थात दूसरे के दोष ना देखना। और लास्ट की 5वीं बात है, अगर मुझे तनाव टेंशन से बचना है, जीवन में आने वाली बुराई को भी अच्छाई में बदलो, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। जो निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। अगर किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत रहते थे, महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, तो गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी उसने नहीं छोड़ा। तो एक दिन क्या करते, गली वालों ने सोचा इसका हम अपमान करते हैं, तो सवेरे सवेरे मंदिर में जा रहे थे, तुकाराम महाराज जी को पकड़ लिया और पकड़ करके उनके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते हैं। जब गाली देते हैं, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बनाया और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारात ही नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरा गांव में हमारी बारात निकाल करके लाई। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, बाहर तेज धूप थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, उस समय मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया? ऐसा नहीं अंदर गया और बंदूक लेकर के सबको मारा। अगर वो मारता तो संत ना बनता। इसलिए जीवन में सहन करना सीख लो, और जो व्यक्ति सहन करता है उसे ना अपराध होंगे, ना कोई तनाव टेंशन आएगा, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे।
इसलिए इस शिवरात्रि में क्या करेंगे, इस क्रोध रूपी अग के फूल को चढ़ाना, अपने घर को मंदिर बनाओ, घर में गुस्से को छोड़ो। ये गुस्सा व्यक्ति का दुश्मन है। गीता में भी कहा है, कामेशु क्रोधेशु, पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसलिए और गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए, तनाव से बचने के लिए रोज हमें पॉजिटिव बातें, ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में क्या सिखाया जाता है, रोज सवेरे मेडिटेशन सिखाया जाता है, रोज ईश्वरीय महावाक्य क्या देखना है, क्या सुनना है, ये सिखाया जाता है। तो आप सभी जरूर, सतयुग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, 11-12 साल रह गए, ये भी आपके कान में मैं आपको सुना रहा हूं। 1937 से 2037 तक ये संगम चलता है और इसी संगम में ज्ञान स्नान करने का मौका है। अभी आया था ना कुंभ मेला, 144 साल के बाद, ये तो 5000 साल के बाद आता है। और इस कुंभ में जो स्नान करेगा पतितों से पावन बन जाएगा। और ये स्नान करने के लिए ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं, आपके शहर में जगह जगह पर वो ज्ञान गंगा के कुछ कैनल्स, कुछ नहर आई, उस जगह पर ज्ञान गंगा बहती है। आप लोग जाना, उसमें सारा परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, मैं धरती पर कब आया था, कब जाना है, आगे क्या होगा, सारे सृष्टि परमात्मा शिव ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के भेद ब्रह्मा कुमारी में खोल रहे। इसलिए जागो, ये सोने का वक्त नहीं है। फिर ये नहीं कहना हे प्रभु आप आए, हमको तो पता ही नहीं चला। इसलिए ये पता आपको बता रहे हैं, इस शिवरात्रि में ये जागरण करना है और अपने विकार पर, कम से कम इस क्रोध के पर तो इस शिवरात्रि को जीत प्राप्त करना। ये क्रोध आपको शांति से रहने नहीं देगा। क्रोध से बचना, सदा सुखी बनना, और इसके लिए 5 बातें आपको सुनाई। और मैंने ज्ञान सुना ही नहीं, मैं अपनी कहानी आपको सुनाता हूं। वैसे तो मैं महाराष्ट्र का हूं, महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था, बकरी चराते थे। तो 11 साल के बाद हमारी खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहां जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, वहां एक ही टीचर था। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मुझे कोई मेरी हाजिरी नहीं लगाना, मुझे कक्का सीखना है। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया, कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। दूसरे रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल पे पेड़ पर चढ़ करके गम निकालता था, अपने पांव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने स्कूल में आने के लिए मना किया। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, रद्दी की पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करता था, क्योंकि उसके ऊपर स्याही से लिखते थे, और ऐसे करके पढ़ाई किया। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला। आप लोग तो ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी, ब्रह्मा कुमारी को मिल सकते हैं, लेकिन मैं गांव में रहता था, मुझे एक रद्दी में किताब मिला, परमात्मा धरती पर आए हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। तो मैंने उस किताब के ऊपर पत्र लिखा और किताबें मंगवाई। आज 40 वर्षों से ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुन रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं। माउंट आबू में 40 वर्ष से रहता हूं। मैंने एक रद्दी से परमात्मा को पहचाना और अपने जीवन को समर्पित किया। जब मैं पढ़ता था, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, चावल में शक्कर डाल के खाता था 4 साल तक। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बनाने की सेवा करता हूं। भारत के कोने कोने में जाकर के युवाओं को जगाया। पढ़ाई मैंने 5वीं से 10वीं तक किया, 5 साल, लेकिन आज 12,000 स्कूलों में पढ़ाया, कैदियों को पढ़ा रहा हूं।
लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। कहा मैं पुलिस वालों को देकर के डरता था, आज खूंखार कैदियों को परिवर्तन, ये कहां से बल आया? परमात्मा का ध्यान योगा करने से आज जीवन को, मैं सचमुच इस धरती पर आया अपने जीवन को सफल बनाया। आप लोग भी अपना जीवन सफल बनाना। लेकिन मेरे अंदर ऊर्जा कहां से आई? मेडिटेशन, योग। तो लास्ट में हम 3 मिनट मेडिटेशन करके कार्यक्रम पूरा करेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी। 3 मिनट के लिए सभी जो नए लोग आए हैं, शुरू में मेडिटेशन करते हैं, 3 मिनट के आंखें बंद करके बैठेंगे। आंखें बंद, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गुस्सा करने का दाग, किसी के परचिंतन करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मुझे अपने जीवन की कई बातों का मुझे समझ मिली। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन में आज तक जो हुआ ये मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम था। भविष्य में जो कुछ होगा इसके पीछे भी कल्याण है। मेरे जीवन में कोई देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। हर विपरीत परिस्थिति में मैं पॉजिटिव रहूंगा। वास्तव में शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं भी उसी दुनिया की निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाती हूं। इस शरीर से एक बिंदु बन करके, ज्योति बन करके उस अनंत शक्ति के सागर के पास जाती हूं। भोलेनाथ शिव बाबा के पास जाती हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरे मन का अंधकार दूर हो सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मैं विकार पर जीत प्राप्त कर सकूं। आप मेरे परम पिता हो, आप तो दया के सागर हो, शक्ति के सागर हो, आनंद के सागर हो। परमात्मा के ध्यान से मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मेरा मानसिक तनाव समाप्त होता जा रहा है। मेरी आत्मा पावन बनती जा रही। मैं गहरी शांति की अनुभूति करती जा रही हूं। अपने मन को एकाग्र करके, गहरी शांति का अनुभव करके मैं आत्मा उस परम धाम से वापस नीचे आती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज होगी। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहूंगा। अपने दीपक को सदा जागृत रखूंगा। मैं एक आत्मा हूं, बिल्कुल शांत हूं।
ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। जितना आप ये मेडिटेशन करेंगे आपका मन शक्तिशाली बनेगा, आत्म दीपक जलेगा। जिस घर में दीपक है वह भूत नहीं रहता। जिस शरीर में आत्मा का दीपक जागृत है विकारों का भूत नहीं रहेगा। विकार रहित बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। इसलिए मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। आप कोई भी जो नजदीक केंद्र है वहां जाना, अपने आप को जगाना और सच्चे मुच में शिव का ध्यान लगाना। जैसे कहा राम ने भी उसकी पूजा की, कृष्ण ने भी उसके पूजा की। वो देवों में देव महादेव है, सारे देवों का देव है। अब वो परमात्मा आया है, उसको जानना यही सच्ची शिवरात्रि है। तो इसलिए जागने का टाइम है। वो निराकार है, हमारा पिता है। वो सतयुग में लेके जाने के लिए आए हैं। सतयुग में 9 लाख लोग जाएंगे, त्रेतायुग में 33 करोड़। अगर आपको सतयुग में जाना है, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा विकार पर जीत प्राप्त करना और तनाव टेंशन से दूर रहना, यही है आध्यात्मिकता। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। वहाँ पे थाली है। हाँ, अभी कीजिए शायद। आगे, आगे, आगे।
आगे बढ़िए आगे। ओम शांति। जिन्होंने भी आरती करनी है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। प्रोग्राम अभी पुनः शुरू होने वाला है। जिन जिन भाई बहनों ने आरती कर लिया है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें।